एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी और रामू हर दिन शहर जाकर मजदूरी करता था ताकि वह अपनी माँ के लिए खाना ला सके। एक दिन जब रामू काम से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक घायल पक्षी देखा। पक्षी दर्द से कराह रहा था और उड़ नहीं पा रहा था। रामू का दिल पिघल गया। वो पक्षी को घर ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने पक्षी के घावों को साफ किया, उसे खाना खिलाया और रात भर उसकी देखभाल की। अगले दिन पक्षी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। रामू ने उसे आज़ाद करने का फैसला किया। जब उसने पक्षी को उड़ाया तो पक्षी कुछ देर तक हवा में मंडराता रहा, जैसे कि वह रामू को धन्यवाद दे रहा हो, और फिर दूर उड़ गया। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन रामू शहर में काम कर रहा था जब उसने सुना कि गांव के पास के जंगल में आग लग गई है। रामू तुरंत गांव की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग की लपटों में घिरी हुई है। उसकी मां अंदर फंसी हुई थी। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई झोपड़ी में छलांग लगा दी। आग बहुत तेज थी और धुआं घना था, लेकिन रामू अपनी मां को बचाने के लिए दृढ़ था। आखिरकार वह अपनी मां को बाहर निकालने में सफल रहा, लेकिन वह बुरी तरह से जल गया था। गांव के लोग रामू और उसकी मां की मदद के लिए दौड़े आए। उन्होंने रामू को अस्पताल पहुंचाया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे रामू ठीक होने लगा। जब रामू पूरी तरह से ठीक हो गया तो गांव के लोगों ने उसे एक नया घर बनाने में मदद की। उन्होंने उसे जमीन भी दी ताकि वो खेती कर सके। रामू और उसकी मां अब खुशी से रहने लगे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने वही पक्षी देखा जिसे उसने कुछ महीने पहले बचाया था। पक्षी उसकी ओर उड़ा और उसके कंधे पर बैठ गया। रामू ने पक्षी को पहचान लिया। वो बहुत खुश हुआ। पक्षी ने रामू के कान में कुछ फुसफुसाया। रामू हैरान रह गया। पक्षी ने उसे बताया कि वो वास्तव में एक परी है। उसने रामू की दयालुता से प्रभावित होकर उसकी मदद करने का फैसला किया था। परी ने रामू को एक जादुई बीज दिया। उसने कहा कि अगर रामू इस बीज को अपनी जमीन में बोएगा तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामू ने परी का धन्यवाद किया और बीज बो दिया। अगले दिन रामू ने देखा कि बीज से एक सुनहरा पेड़ उगा है। पेड़ पर अनगिनत फल लगे हुए थे जो सोने के बने हुए थे। रामू अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता और दयालुता नहीं छोड़ी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा और उसने कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और निस्वार्थ सेवा का हमेशा फल मिलता है।